चलो देखो अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, और हम लोगों ने वेपर फेज देख लिया, यानी डाल्टन्स लॉ राउल्ट्स लॉ देख लिया, है ना, रिलेशन देख ली वेपर फेज में कैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वेपर फेज में। अब आगे बात कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, कि क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। एक टेबल बनाएंगे प्रॉपर, तो अभी आप साथ साथ मत बनाना, एक बार देख लो, क्योंकि मेरा तो बोर्ड बड़ा है, आपकी कॉपी छोटी है, ठीक है। चलो तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। और सॉल्यूशन होते हैं बेटा दो तरह के, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में। और हमारा सॉल्यूशन है बेटा दो तरह का, एक है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, देखो आइडियल सॉल्यूशन, एंड द सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो यहां बना रहा हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो तरह के बच्चों अपने सॉल्यूशन, बोलो क्लियर है। अब मुझे बताओ जरा क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, दैट मींस जो फॉलो करता है किसको, राउल्ट्स लॉ को। अच्छा नॉन आइडियल कौन होगा, जो फॉलो नहीं करेगा राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को। अच्छा एक चीज समझो, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही बोलता है। अच्छा अगर ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू पी, वेरी गुड, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, वेरी गुड, शाबाश, पता चल रहा है अपने को। अच्छा एक चीज समझो, ये जो पी टोटल है ना, ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर है ना, कैसा प्रेशर है, ऑब्जर्व, देखना आ रहा है क्या स्लाइड पर, सही है। अच्छा ये वाला जो प्रेशर है ना, ये बेटा देखो कैलकुलेशन है ना, तो ये कैलकुलेटेड प्रेशर है। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है मेरा, उसमें प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू प्रेशर कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड प्रेशर किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटेड के, ये ओबीएस लिखा है ना, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, ठीक है। जबकि यहां पर जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड होगा वो नॉट इक्वल टू होगा प्रेशर कैलकुलेटेड से। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड करके वर्ड दे देगा, तो आप पहचान नहीं पाओगे, फिर तो आप पहचान पाओगे। चलो अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, यहां पर मैं 3 कंटेनर बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। हाँ एक मिनट, सही है, देखो यहां पे मैंने 3 कंटेनर बनाए, देखो ध्यान से, यहां पर ये है लिक्विड ए, ये है बच्चों लिक्विड बी, इसको मिलाकर के मैंने बनाया है एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तो क्या क्या होगा, लिक्विड ए भी होगी और लिक्विड बी भी होगी, बोलो समझ पा रहे हो। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता है, आइडियल सॉल्यूशन बोलता है कि अगर मैं आइडियल हूं तो मेरी एक खासियत होगी, मेरी खासियत क्या होगी, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिक्विड ए के मॉलिक्यूल के बीच में होगा, या लिक्विड ए है तो उसके मॉलिक्यूल्स भी होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में होगा अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन हूं तो, और उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी यानी हमारे सॉल्यूशन के बीच में होगा, यानी हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, सेम हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, क्या बॉन्ड बनने में भी उतनी एनर्जी लगेगी। अगर बॉन्डों का फोर्स बराबर है तो अट्रैक्शन फोर्स बराबर है, तो जितनी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी उतनी एनर्जी किसमें लगेगी, बॉन्ड को जोड़ने में लगेगी या बनने में लगेगी। क्लियर है। इसका मतलब अगर तोड़ने में 10 जूल एनर्जी लग रही है तो जोड़ने में भी कितनी लगी, 10 जूल ही लगी।
तो इसका मतलब चेंज इन एनर्जी क्या हो गया, जीरो। समझ पा रहे हो? इसका मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, यानी जो मिक्सचर है उसकी देखो सुनो क्या होता है एंथैल्पी, ये समझो। नॉर्मली कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो हम उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। क्योंकि एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? पक्का नहीं है? चलो आगे बढ़े। अब जितनी एनर्जी तोड़ने में लगी उतनी जोड़ने में लगी, तो कितना हो गया मिक्सचर की एंथैल्पी, जीरो। अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम की बात करूं, मिक्सचर का मतलब सॉल्यूशन, आप मिक्सचर का सॉल्यूशन लिखो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सॉल्यूशन करते हैं, देखो अब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आएगा, देखो ये ए था, दिख रहा है ए, अगर ये ए है तो ध्यान से देखो इसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ही है, अगर बी भी है तब भी इतना ही है, और ए भी है तब भी इतना ही है, तो क्या कोई कम ज्यादा हुआ, सेम रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और चेंज इन वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाए। बोलो ये बात समझ आई? पक्का? कोई डाउट है? पक्का नहीं है? नॉन आइडियल पे आए। जब नॉन आइडियल की बात करेंगे तो अब या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा। तो यहां पे आप दो चीजें पढ़ते हो, देखो एक तो आप पढ़ोगे बच्चों, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, एक तो आप पढ़ोगे पॉजिटिव डेविएशन, है ना, क्या होता है अभी सब बताऊंगा, है ना, घबराओ मत। एक होता है नेगेटिव डेविएशन, एक है पॉजिटिव डेविएशन और एक है नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, देखो सुनो, आपकी दो लिक्विड ली मैंने फिर से, देखो ये लिक्विड है, इसको जोड़ा किससे, यानी इसे मिलाया किसको, लिक्विड बी को। अब ऐसा मत सोचना सर आपने इसको बड़ा बनाया इसको छोटा बनाया, वो जगह की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया, ए बी का सॉल्यूशन। क्या बनाया, ए बी का सॉल्यूशन। बोलो पता चला? अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है वो समझो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी और बी है, वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी से। पता चल रहा है? यानी इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इनकी दोस्ती ज्यादा अच्छी है, ये आपस में छोड़ नहीं रहे। पता चल रहा है? अब हुआ क्या, इस चीज को समझो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा है तो क्या ये खुद से टूटना चाहेंगे, क्या ये दोस्ती ये तोड़ेंगे, बोलेंगे जब हमारे बीच में अट्रैक्शन अच्छा है, हमारी दोस्ती अच्छी, तो हम क्यों तोड़े। तो अब क्या करना पड़ेगा, दो लोगों की दोस्ती को तोड़ना है तो तीसरे इंसान को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा ना। तो तीसरा इंसान कौन है, टेम्परेचर है, हीट है, वेरी गुड, हीट है। अब जब आसानी से नहीं टूट रहा तो तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। अगर हीट दोगे तभी तो इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। एक बात बताओ, अगर किसी रिएक्शन में आप हीट दे रहे हो तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक। बोलो समझ आया? पक्का? अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, बहुत ध्यान से समझना, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, मॉलिक्यूल पास में थे, लेकिन अब क्या हुआ, टूटने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर हो गए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था तो पास थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल दूर हो गए। देखो जरा, पहले इतनी पास थे अब दूर हो गए, दूर हुए तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, तो वॉल्यूम बढ़ गया, यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ आया? इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, आइडियल में सारी चीजें जीरो होती हैं, नेगेटिव में सारी चीजें नेगेटिव होंगी। समझ पा रहे हो? लेकिन अब सवाल क्या आता है, सर अगर मैं बोलूं प्रेशर ऑब्जर्व एंड प्रेशर कैलकुलेटेड
के बीच में क्या रिलेशन होगी, कि क्वेश्चन यहां से उठ के आएगा। एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को पता है पॉजिटिव रिलेशन में चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव, तो ये बोलेगा ये बताओ। अब एक चीज समझो, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था तो वेपर्स कम बन रही थी, लेकिन अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो आसानी से बॉईल हो जाएगा, और आसानी से बॉईल होगा तो वेपर भी क्या बनेंगी, ज्यादा बनेंगी। अब आपने तो सोचा था कि सर वेपर प्रेशर होगा 50 mm ऑफ Hg, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो गया कम, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया 60 mm ऑफ Hg। समझ पा रहे हो, आपने तो कैलकुलेट किया था कि सर कैलकुलेट करके 50 आना चाहिए, लेकिन बाद में पता पड़ा सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो गया, इसलिए आना 50 चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 60 रहा है। समझ पा रहे हो, तो आना कितना चाहिए था 50 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 60 आ रहा है। यानी आपने कैलकुलेट तो किया 50, लेकिन ऑब्जर्व कितना हो रहा है 60। तो बोलो कौन सा प्रेशर ज्यादा, ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज्यादा। तो हमेशा याद रखना यहां पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है कैलकुलेटेड से। कैसे, एक एग्जांपल और दूं, मैंने आपको एक शुगर केन गन्ना दिया, मैंने कहा ये लो सेठ जी ये गन्ना लेके जाओ, और मैंने ऐसे हाथ से ऐसे करके देख लिया, भैया मैं गन्ने का जूस निकालने वाला हूँ, तो मैं तो बचपन से जूस निकाल रहा हूँ, मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे उठाया, मैंने कहा सेठ जी 1 लीटर जूस निकलेगा इस एक गन्ने में, जाओ देख लो। तुम सेठ जी हो खुश हो गए, घर गए पता पड़ा तो 1.5 लीटर जूस निकला है, तो तुम्हें तो फायदा हो गया ना। मैंने तो कैलकुलेशन करके बताया था ना इतना निकलेगा, लेकिन जब तुमने जाके ऑब्जर्व किया तुम बोले अरे यार तो आधा लीटर फालतू निकला है। मजे आ गए। समझ पा रहे हो, वही सीन क्या हुआ यहाँ पर। अच्छा, पी ऑब्जर्व का मतलब क्या होता था, टोटल प्रेशर। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोलो हाँ या ना, आसान है। समझ पा रहे हो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं अभी बता दूंगा। नहीं है, पक्का नहीं है, चलो आ जाओ नेगेटिव पे। अब नेगेटिव में क्या हुआ देखो, नेगेटिव में फिर से आपने 2 कंटेनर लिए, एक लिया लिक्विड ए, उसमें मिलाया लिक्विड बी, और बनाया बच्चों एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में वो कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में। यानी पहले तो भैया तू भी कम पढ़ रहा था मैं भी कम पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ तो हम दोनों रहे हैं, तो क्यों ना हम दोस्ती कर लें और साथ मिलके बैठ के पढ़े और हमारी परफॉर्मेंस और ज्यादा शानदार हो। जो तुझे नहीं आता मैं तुझे बताऊंगा, जो मुझे नहीं आता तू मुझे बता दे, है ना, और उससे क्या होगा फायदा हो जाएगा ना हमारा। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए जो और बी कमजोर था, मिलके क्या बन गया ज्यादा। अब एक बात बताओ, 2 कमजोर चीज मिलके ताकतवर हो रही है, ठीक है, तो क्या किसी के कहने पे हो रही है, खुद से हो रही है ना। यानी अगर तुम दो लोग हो साथ में मिलकर बैठ के पढ़ रहे हो तो मेरे बोलने पे थोड़ी पढ़ रहे हो, तुम्हारी खुद अंडरस्टैंडिंग है, तुम खुद से कर रहे हो। खुद से अगर रिएक्शन खुद से हो रही है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव। नेगेटिव लिख लो, क्या दिक्कत है, नेगेटिव। नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक। बोलो समझ आया। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर की बात करूं या सॉल्यूशन की, तो अब देखो अगर मैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करूं, पहले दूर दूर थे, मिलने के बाद क्या आ गए पास आ गए, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया कम हो गया, है ना, पता चला। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो अब क्या होगा, वॉल्यूम भी नेगेटिव हो गया। अब क्या हुआ देखो, अगर मैं आपसे बात करूं ऑब्जर्व्ड प्रेशर, प्रेशर ऑब्जर्व एंड प्रेशर कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैलकुलेटेड। अब देखो सुनो, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था, आसानी से बॉन्ड टूट रहे थे और वेपर क्या बन रही थी ज्यादा। अब क्या हो गया,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया, क्या आसानी से टूटेंगे? तो क्या वेपर ज्यादा बनेंगी? नहीं बनेंगी। बनेंगी क्या? दोबारा बोलूं, कहाँ खो रहे थे? इधर आओ, इधर आओ, इधर उधर नहीं जाना है, उठा के ले जाएगा कोई। हाँ, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर थे तो आसानी से बॉन्ड टूट रहे थे और वेपर ज्यादा बन रही थी, लेकिन अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए? स्ट्रांग हो गए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गए तो कॉमन सी बात समझो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो क्या आसानी से बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो क्या वेपर्स जो है हमारी वो ज्यादा बनेंगी? नहीं बनेंगी। और अगर वेपर ज्यादा नहीं बनेंगी तो इसका मतलब ऑब्जर्व क्या होगा? कम ऑब्जर्व होगा। यानी आप क्या बोल सकते हो कि कैलकुलेटेड प्रेशर क्या है यहाँ पर? ज्यादा है। आपने तो सोचा था 1 लीटर गन्ने का जूस निकलेगा, लेकिन पता पड़ा निकला कितना? 800 ml। नुकसान हो गया ना। तो अब इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल प्रेशर इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोलो समझे? क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? पक्का नहीं है? अब देखो इसका एक एग्जांपल देखो। मैंने बोला हेक्सेन और हेप्टेन को मिला दो, आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल अल्कोहल प्लस वाटर, लेकिन दारू पीने वालों को पता नहीं है। बना तो 60 ml का पैक रहे हैं, लेकिन बन 60.1 ml का बन जा रहा है। पॉजिटिव डेविएशन है ना अल्कोहल वाटर के बीच में, तो पॉजिटिव डेविएशन है मतलब भाई 60 ml का बना, पता पड़ा साहब 60.1 ml का बन गया है। तो क्यों बना? नाप के डाला था ना, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन हो गई। मजे आ गए दारूबाजों के। समझ आ रहा है ना? अच्छा यहाँ पे देखो एसीटोन प्लस वाटर, नेगेटिव डेविएशन हो जाता है। तो अभी इनके एग्जांपल भी लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अभी तो हमने ग्राफ नहीं पढ़े, अभी साथ ग्राफ भी पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको बनाना, अभी इसके नीचे और भी चीजें आएंगी, इन सबके नीचे एक एक ग्राफ आएगा और इनके एग्जाम्पल आएंगे। तो थोड़ा जगह देख करके बनाना, ठीक है? करो बेटा नोट। चलो देखो अब ग्राफ की बात करते हैं बच्चों, है ना? कि इनके हम लोग ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए। तो ग्राफ और कुछ एग्जांपल्स एंड देन ये वाला पार्ट खत्म, ठीक है? चलो देखो, अगर हम ग्राफ की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना रहे हैं। सबसे पहले देखो, बोलो सही है? सही है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पे मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है। अगर ए के मोल फ्रैक्शन 1 है तो बी के कितने होंगे? हैं? ए के मोल फ्रैक्शन 1 है तो बी के 1 होंगे? 1। तो एक्स से 1 है तो एक्स भी क्या होगा? कौन सी बात है? 1 क्यों बोला था? एक्स इक्वल्स टू 1 तो एक्स भी इक्वल्स टू 0। जैसे ही यहां से आ जा रहा हूं मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, और अब मैंने बोला जब यहां पहुंचे तो एक्स हो गया 0, तो एक्स भी कितना होगा? 1। कॉमन सेंस, बोलो क्लियर है? अब एक चीज देखो और समझो बच्चों, सब लोग, जब इसका मोल फ्रैक्शन 1 था, जब इसके मोल फ्रैक्शन 1 थे, तो तब इसका प्रेशर ये था। अब जब मोल फ्रैक्शन 1 थे तो खाली ए ही लिक्विड थी। ए लिक्विड कैसी लिक्विड है? प्योर लिक्विड है। तो क्या उसको पी नॉट ए बोल सकता हूं? तो उसका तो ये वाला प्रेशर क्या हुआ? पी नॉट ए। ध्यान से देखो, जैसे जैसे ए के मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहे हैं, क्या वैसे वैसे ए का प्रेशर भी कम होता जाएगा? कि प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही बोलता था राउल्ट्स लॉ, और हेनरी भैया भी बोलते थे, है ना? तो इसका मतलब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होंगे, देखो प्रेशर भी क्या होता गया? कम होता गया। दिख रहा है? अब एक्स भी 0 था, जैसे जैसे एक्स भी बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा 0 से 1। और यहां पे सिर्फ एक्स भी है, यानी यहां पे प्रेशर क्या हो गया? पी नॉट भी। अरे बोलो, तो ये क्या है? ये प्रेशर ऑफ ए जो क्या है? पी नॉट ए एक्स है। ये क्या है? प्रेशर ऑफ बी क्या है? पी नॉट बी एक्स बी। और अगर इन दोनों लाइन को जोड़ दूं तो ये क्या है? ये टोटल प्रेशर जो क्या है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी
एक्स बी। बोलो आई बात समझ में? ये किसका ग्राफ है? आइडियल। अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं, देखो अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? पी नॉट ए, पी नॉट बी, एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स ए इक्वल्स टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1, यही होगा। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में सेम देखो ऐसे ही होगा, देखते जाओ। एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0, एक्स ए इक्वल्स टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1। एक ग्राफ बना ऐसे, एक ग्राफ बना ऐसे, और ये लाइन आई ऐसे, दिख रहा है? ये पी नॉट है और ये पी नॉट बी। बोलो यहां तक सबको दिख रहा है? अब एक बात बताओ, अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो प्रेशर क्या था? ज्यादा था, ज्यादा था। अब प्रेशर ज्यादा है तो ये लाइन सीधे होने की जगह क्या होगी? थोड़ी सी ऊपर। ये भी क्या होगी? थोड़ी सी ऊपर। बोलो पता चल रहा है? और ये भी क्या होगी? थोड़ी सी ऊपर। बोलो कोई डाउट? तो इसका मतलब, अगर ध्यान से देखो, यहां पे टोटल प्रेशर क्या है? ज्यादा है ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। अब वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व कैलकुलेटेड। अगर ग्राफ पता है तो ग्राफ में क्या पता है कि टोटल प्रेशर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। टोटल प्रेशर ज्यादा होगा तो टोटल प्रेशर मतलब ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा। बोलो समझ आया? नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा? एक मिनट, इससे बनाते हैं। देखो ग्राफ कैसा बन रहा है? प्रेशर क्या होगा? कम होगा। बोलो, और जो टोटल प्रेशर होगा क्या होगा? लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोलो समझ आया? कोई डाउट? एक बार इसको बनाओ फिर एग्जांपल लिख लेते हैं। बनाओ जरा। तो बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। वो याद रखना भाई, वो बहुत जरूरी है, आपसे डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाएगा, है ना? तो चलो एग्जांपल्स लिखते हैं, इनको मिटाते हैं और इनके लिखते हैं एग्जांपल्स। क्या सबको ग्राफ समझ आ गए? है ना? ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्राफ बन कैसे रहे, इस तरह ग्राफ कोई पढ़ा ही नहीं होता, है ना? तो क्लियर है ना अपने को? चलो बहुत अच्छे। अब हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में हम लोग लिख रहे हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बेंजीन प्लस टॉल्विन। बेंजीन प्लस टॉल्विन का सॉल्यूशन होता है वो लगभग आइडियल सॉल्यूशन होता है। बोलो क्लियर है ना? सेकंड लिख रहे हैं हम लोग एन हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। व्हाट इज एन? नाना पाटेकर, नाइट्रोजन लीनियर चेन। हाँ वेरी गुड, एन का मतलब लीनियर चेन है। और क्या हो सकता है? थर्ड CCl4 प्लस CS2, क्लोरोफॉर्म प्लस वो सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट फोर्थ क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन। फिफ्थ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। देखो बच्चों ये एग्जांपल्स वो है जो अपने को हमेशा याद रहने चाहिए, है ना? आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया ही था, इथेनॉल प्लस वाटर या फिर मिथेनॉल प्लस वाटर। थर्ड क्लोरोफॉर्म वो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉल्विन, CCl4 प्लस टॉल्विन। फोर्थ एग्जांपल एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, ठीक है? और फिफ्थ एग्जांपल एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस CS2।
In the sixth, in the last example, chloroform plus CCl4. CHCl3 is chloroform plus CCl4, है ना। बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। तो नेगेटिव डेविएशन का सबसे पहला एग्जांपल क्या है? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। देखो जो मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं ना भाई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे हमेशा, है ना, तो इनको कभी मत भूलना, है ना। नेक्स्ट, एसीटोन प्लस एनिलीन। एसीटोन प्लस एनिलीन। अच्छा, एक एक एग्जांपल और दूं, तुम लोग बताना। मुझे नहीं पता इसका या इसका है, मुझे नहीं पता किसका एग्जांपल है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, वाटर में एसिड को ऐड कर रहा हूं। जब वाटर में एसिड ऐड करते हैं तो प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव किसमें होता है? यहाँ पर। तो कोई भी एसिड हो, कोई भी एसिड हो, उसमें वाटर ऐड अगर आप करोगे ना तो कैसा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन। जैसे एसिडिक एसिड प्लस वाटर, या फिर HCl प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर। तो ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों? अरे बोलो, नेगेटिव डेविएशन के, है ना। अगर क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन है ना, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ठीक है, पता चला। या फिर एसिड प्लस एल्कोहल। एग्जांपल नंबर फिफ्थ, अगर कभी भी आपको एसिड में वाटर दे दिया जाए या अल्कोहल दे दिया जाए तो हमेशा आपका जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो क्या सा बनेगा? नेगेटिव डेविएशन का। बोलो क्लियर है। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार आप इसको नोट करो, फिर बताता हूं, और उसको बताने के बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं, देन फिर खत्म करेंगे लेक्चर, है ना। करो जरा नोट। चलो, तो एक छोटी सी चीज जो मुझे आपको बतानी है, एक बार वो सुन लो, है ना, फिर नोट करना, है ना। हम बात कर रहे हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहां पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में, है ना। अब इसके बारे में राम कहानियां नहीं लिखवा रहा, क्योंकि राम कहानी नहीं आई, है ना, ठीक है। हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले समझो एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं। वो मिक्सचर, आपके पास दो लिक्विड थी, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट जो था मानो 30 डिग्री सेल्सियस था, लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस था, काफी ज्यादा गैप था, और हमने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया। तो ऐसा मिक्सचर जो उन लिक्विड को मिक्स करने से बने जिनके बॉइलिंग पॉइंट में आपस में काफी ज्यादा डिफरेंस है, उसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बोलो क्लियर है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि जब आप उन लिक्विड को मिक्स कर रहे हो तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। ऐसा कौन सी डेविएशन में होता था? पॉजिटिव में, नेगेटिव में? पॉजिटिव में होता था, याद है। पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता था ना, है ना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, आसानी से टूट सकते हैं, पता चला। तो इसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप के एग्जांपल क्या है? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप की बात करूं तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट किसमें बढ़ रहा है? नेगेटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है ना। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप के एग्जांपल कौन से? नेगेटिव डेविएशन, है ना। इसलिए आपको बस क्या करना है, पॉजिटिव डेविएशन के बराबर में लिखने के लिए आप लिख दो, यहां पर लिख लेना मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और नेगेटिव डेविएशन में क्या लिखेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक। आप लोग एग्जांपल के नीचे लिखना, अगर जगह है तो एग्जांपल्स के नीचे लिख लेना, है ना। मैं तो ऊपर लिख रहा हूं, मेरा मन करके ऊपर लिखने का, तो अपनी मर्जी से अपने इसके नीचे लिख देना, है ना। और ये क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बोले समझ आया? पक्का? कोई डाउट? अच्छा, इस साइड का तो आपने नोट कर लिया। मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं थियोरेटिकल,
बहुत लल्लू लल्लू से। आप एक बार देखो और मुझे आंसर बताओ, उसके बाद नोट करना है ना। इसको मिटा देते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, चलो भैया मिट जाओ। देखो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10 ml of liquid A was mixed with 10 ml of liquid B, full stop. The volume of the resulting solution was found to be 19.9 ml. What do you conclude? इससे आप क्या समझते हैं? आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, टू लिक्विड्स, सही है ना यहां पर, टू लिक्विड्स A and B boils at 145 degree Celsius and 190 degree Celsius, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, है ना। हाँ, which of them has a higher vapor pressure at 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है बेटा आपके, जरा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, पहले वाले में आप क्या बताना चाहोगे? हाँ बोलो, क्वेश्चन 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 फोकस, बताओ कैसा डेविएशन है पहले वाले में, जरा बताओ। 10 ml A और 10 ml B मिल रहा है, तो कितना ml बनना चाहिए? 20, लेकिन क्या 20 से कम बन रहा है? यानी कैसा डेविएशन हो रहा है? नेगेटिव डेविएशन। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? क्या कंक्लूड कर रहे हो कि नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, कॉमन सी बात है, समझ पा रहे हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको दो लिक्विड दिए, लिक्विड ए दी है, लिक्विड ए दिया है जो बॉइल हो रहा है 145 डिग्री सेल्सियस, और लिक्विड बी दिया है जो बॉइल हो रहा है 190 डिग्री सेल्सियस पर। तो 80 डिग्री सेल्सियस पर किसकी वेपर ज्यादा होंगी? बताओ। हायर वेपर प्रेशर ना, तो किसकी वेपर ज्यादा होंगी? जिसकी वेपर ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। किसकी होंगी? एक ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी बॉइल होने की कोशिश करेगा, तो ज्यादा वेपर बनेंगी, है ना। तो आंसर इज ए हैज हायर वेपर प्रेशर। बोलो है आसान? चलो शाबाश। तो इसी के साथ हमारे राउल्ट्स लॉ की कहानी यानी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड भी होता है समाप्त। कल से हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, जिसके अंदर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वेंटो फैक्टर वगैरह पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर लो।